दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गर्ल डाउन स्टेयर्स का पार्ट 2 और पार्ट 1 आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने देखा था कैसे टैंग और एलिसिया की आपस में दोस्ती हो जाती है और जब टैंग एलिसिया से पूछता है कि उसने उसका पता कैसे पाया तो एलिसिया एक पोस्टर की ओर इशारा करती है। तभी आगे चलते हुए टैंग को लिटरेचर स्कूल का एक पोस्टर दिखाई देता है जो कि जू के डिपार्टमेंट का था, तो वो जू से मिलने की ओर सीधा आगे बढ़ता है और जू उसको बाहर ही खड़ी मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे जू टैंग के पीछे एक और लड़की को आते हुए देख लेती है तो ये वहाँ पे थम जाती है। यहाँ पे जू सिया को देख के पहचान जाती है और अब वो उसका नाम पुकारने लगती है तो सब लोग अब सिया की ओर देखने लगते हैं। अब जू सिया के पास आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। अब आसपास के लोग भी अब सिया के बारे में बात करने लगते हैं और सिया ना जाने क्यों यहाँ पे जू को कुत्ती कमीनी बोल के चली जाती है और टैंग यहाँ पे जू के साथ जाने लगता है, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसको कहीं पर भी टैक्सी नहीं मिलती। जू यहाँ पे घबराने लगती है क्योंकि इतनी रात को आने की वजह से उसके घर वाले उसको पीटने लगेंगे। टैंग जू से कहता है कोई बात नहीं, वो उसके घर रुक जाए। एनिमे लवर्स रेडी फॉर अ स्टाइल अपग्रेड? हमारे पास है कूलेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, हुडीज और जैकेट्स जो तुम्हारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स को ले आते हैं जिंदगी में। टॉप क्वालिटी प्रिंट्स, अमेजिंग डिजाइन्स और परफेक्ट फिट जो तुम्हें स्टैंड आउट बना। अब अपने एनिमे पैशन को स्टाइल में दिखाने का बेस्ट टाइम है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और अपनी फेवरेट मर्च ग्रैब करो। अब टैंग और जू सिया के पास जाते हैं और उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फोन पर एक बार उसके पेरेंट्स से बात कर ले और जू को यहीं पे रुकने दे और वो ये बोल दे कि आज रात को वो उन्हीं के घर टिकी हुई है। सिया पहले तो थोड़ा नाटक करती है लेकिन मान जाती है और फिर अंदर आने के बाद थप थप पार्टी होती है और नशे की हालत में इन दोनों लड़कियों में दोस्ती हो जाती है और सिया यहाँ पे ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाती है। पर टैंग को लगता है कि सिया ने काफी हल्के कपड़े पहने हुए हैं और इसीलिए वो अपना स्वेट शर्ट निकाल कर उसको देने के लिए चला जाता है। यहाँ पे सिया टैंग से सवाल जवाब करती है कि वो जू को कितने सालों से जानता है। टैंग उसे बताता है कि वो दोनों कॉलेज से पहले ट्यूटोरियल क्लासेस में एक साथ थे। सिया कहते हैं कि उसको इन दोनों की दोस्ती से थोड़ी जलन होने लगी है क्योंकि सिया की पहले भी कोई भी दोस्ती इतने लंबे समय तक नहीं टिकी। अब सिया यहाँ पे इमोशनल हो जाती है और ये बंदा इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर सुबह ये बंदा उल्टियाँ करने लगता है क्योंकि रात को इसने काफी ज्यादा पी रखी होती है और सिया बाथरूम के बाहर होती है और जैसे ही बंदा बाहर आता है सिया को देखता है और देखकर उसकी आंखों की तारीफ करने लगता है। टैंग सिया से अब जू के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो अपने पेरेंट्स से डर के यहाँ से काफी जल्दी ही चली गई। सिया अब कवर्ड के पास जाती है और वहाँ पे सिगरेट और लाइटर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन टैंग वहाँ पे आता है और उसको दे देता है। वो पूछती है क्या ये सिगरेट तुम्हारी है, और ऐसा जानने के बाद कि ये उसी की है वो सारी सिगरेट को टॉयलेट में फेंक देती है। अब टैंग को सिया पसंद आने लगती है तो उसके बारे में जानने के लिए वो नेट पे सर्च करता है, लेकिन तभी वहाँ पे सिया आ जाती है। अब सिया को अपने इतने करीब देखकर इस लड़के का मूड बदलने लगता है तो ये कूड़ा फेंकने के बहाने बाहर आ जाता है, ऐसा चिल्लाते हुए कि मैं तुझे पसंद नहीं करता। ये लड़की हल्का मुस्कुरा के खाना लेने के लिए कहती है। और भाई अब कहानी में हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे टैंग, जू और सिया तीनों एक साथ चेरी ब्लॉसम्स देखने जाते हैं। चेरी ब्लॉसम्स जो कि जापान में एक पेड़ होता है जो देखने में काफी खूबसूरत कुछ इस तरह हमें दिखाई पड़ता है। चेरी ब्लॉसम्स को देख के सिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये काफी समय बाद चेरी ब्लॉसम्स को देख रही थी। टैंग और जू अब सिया के पास जाते हैं और उसकी कुछ कमाल की पिक्चर्स लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सिया और टैंग जू को कॉलेज छोड़ने चले जाते हैं। टैंग जू से पूछता है क्या वो दोनों एक साथ मिलकर लाइब्रेरी में कुछ पढ़ सकते हैं, जिसके लिए जू साफ मना कर देती है। तो भाई इस मेन कैरेक्टर को काफी बुरा लग जाता है, दिल दुखता है इसका। और सिया टैंग को देखकर ये बात समझ जाती है तो वो उसको उसकी एक फोटो दिखाती है जो कि उसने पार्क में ली थी, लेकिन ये बंदा क्या फोटो देख के खुश हो जाएगा। टैंग इस फोटो को अब ग्रुप चैट में शेयर करने के लिए कहता है। सिया कहते हैं कि क्या वो सच में जू को इतना ज्यादा पसंद करता है। टैंग अब शुरुआत में तो मना कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाता है, फिर वापस आता है और कहता है कि क्या उसकी फीलिंग्स उसको साफ दिखाई दे रही है और बोलता है कि उसको मालूम है कि जू उसको कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती और ऐसा बोलकर वापस जाने लगता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं जू टैंग को वो स्कार्फ वापस करती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी एक दोस्त आकर ये खुलासा करती है कि स्कार्फ कुछ दिनों से ऐसे ही पड़ा था। जू अब बात को बदल देती है और अपनी दोस्त को वहाँ से ले जाती है और अब कहानी में ऐसे ही समय बीतता जाता है और जब भी टैंग जू को कहीं बाहर ले जाने की बात करता है तो हमेशा जू मना कर देती है और हमेशा तभी उसके साथ जाती है जब वो अपने साथ में सिया को लाता है। कहानी में टैंग सिया को बताता है कि जू ही उसका पहला प्यार है, लेकिन वो उसको इस तरह से नहीं देखती
अब किसी दिन टैंग का दोस्त उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है जिसमें 3 लड़के होंगे और 3 लड़कियां होंगे तो 3 लड़कियां भी होंगी। अब सीन में हम देखते हैं कि सिया आके टैंग का हुलिया ठीक करती है। वो कहते हैं वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो पार्टी में सबसे ज्यादा हैंडसम लगे। टैंग अब रात को पार्टी में पहुंचता है जहाँ पे ऑरेंज बाल वाली लड़की को टैंग को देखते ही प्यार हो जाता है। अब यहाँ पे हर कोई टैंग को गाना गाने के लिए कहता है और ये ऑरेंज बाल वाली लड़की सोचने लगती है कि क्या इसे इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं। तभी कुछ देर बाद टैंग को जमीन पे पड़ी एक इयररिंग मिलती है जो कि इसी ऑरेंज बाल वाली लड़की की होती है। टैंग उसे वो इयररिंग दे देता है और अब उन दोनों में बातचीत भी स्टार्ट हो जाती है। अब ये तीनों 3 कपल्स में बढ़ जाते हैं और अब ये ट्रूथ और डेयर का गेम स्टार्ट करते हैं। बोतल इन दोनों की ओर आती है और किस्मत से टैंग की टीम में वही ऑरेंज बाल वाली लड़की आ जाती है और यहाँ पे टैंग और उस लड़की को किस करने का डेयर दिया जाता है और इस लड़की का नाम हमें रूमी बताया जाता है और ये एक पैक लगाकर थोड़ी हिम्मत करके टैंग को किस करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ती है, लेकिन फिर रुक जाती है और फिर दूसरा पैक लगाती है। और दूसरी तरफ सिया घर में ये सोच रही थी कि इस समय टैंग क्या कर रहा होगा और अब दूसरी बार किस होने से पहले ही टैंग उसके होठों पे हाथ रख देता है और कहता है, अरे भाई मैंने अभी तक अपनी पहली किस नहीं की तो मैं ऐसे गेम के चक्कर में कुछ ऐसा काम नहीं करने वाला। और वो अपनी सीनियर के साथ कुछ ऐसा काम करके ऐसे अनमोल पल को नहीं गंवाना चाहता। अब सब उस पर हंसने लगते हैं और उसको गाना गाने के लिए कहते हैं। अब पार्टी खत्म होती है और रूमी काफी ज्यादा नशे में थी तो उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए टैंग उसके साथ जाता है। अब रास्ते में ये दोनों ही अपने अपने प्यार की बातें करने लगते हैं। टैंग उसको बताता है कि कैसा उसका एक तरफा प्यार है। वो तो जू को पसंद करता है लेकिन जू उसको पसंद नहीं करती। और ये लड़की रूमी भी अपने प्यार के बारे में बताती है कि कैसे 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद इसके बीएफ ने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया। अब टैंग को रूमी काफी ज्यादा उदास लगती है। वो उसके पास जाकर उसके बालों को उठाता है और चेक करता है कि कहीं वो रो तो नहीं रही थी, लेकिन वो कहती है नहीं वो रो नहीं रही थी। और रूमी के बालों को छूने की वजह से उसको सिया के बालों की याद आने लगती है। अब जब इसको याद आती है तो ये अपने घर जाने लगता है। अब रास्ते में ये सिया के पास एक मैसेज छोड़ने के बारे में सोचता है लेकिन ये मैसेज नहीं करता, ये एक वॉइस मैसेज करता है। लेकिन ये सेंड होने से पहले ही इसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। जिसके बाद ये बंदा पागलों की तरह सिया का नाम पुकारते हुए अपने घर की ओर दौड़ता है और ये देखता है कि घर के बाहर सिया इसका इंतजार कर रही थी। वो उसे बताता है कि उसने खूब मस्ती की और वो इस समय बिल्कुल भी नशे में नहीं है, उसे नहीं पी रखी और वो उसको सीधा चल के भी दिखाता है। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में सिया को पता चलता है कि ये बंदा वहाँ पे ट्रूथ और डेयर खेल के आया है। अब इससे इसके दिमाग में टेंशन होने लगती है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ होगा, लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तभी सिया ना जाने क्यों इस बंदे को किस कर देती है और सिया अब घर के अंदर जाने लगती है और ये इसको भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन टैंग कहता है नहीं वो थोड़ी देर बाद आएगा। दोस्तों अब कहानी में आगे क्या होगा हम जानेंगे पार्ट 2 में और हमारे चैनल पे आपको काफी अमेजिंग एनिमे एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, आप उनको भी एक बार जरूर चेक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।